हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और गुडविल का। चैप्टर हमारा चल रहा है रिटायरमेंट का। तो बेटा जब भी मैंने आपको बताया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो ये बेटा सारी चीजें ना मिलती जुलती हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा मतलब कि क्या होगा, वहां पे चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर ऑफ पार्टनर्स। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे चैप्टर्स के अंदर सेम चल रहा है अभी तक। ये पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर करे हमने। चेंज इन पीएसआर भी किया, चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरे नंबर पे आपने किया एडमिशन, नंबर 3 पे आपने किया रिटायरमेंट। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर में मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मैं हमेशा वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बेटा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस केस में इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, चाहे लॉसेस है, चाहे गुडविल है। गुडविल कौन सी है बेटा, ये वाली गुडविल कौन सी है, ये गुडविल है ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स, ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। ये जो गुडविल है जो बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर हो रही है, इसका ट्रीटमेंट बेटा चाहे आ जाए आपका एडमिशन, चाहे आ जाए आपका रिटायरमेंट, चाहे आ जाए आपका चेंज इन पीएसआर, हमेशा इनका ट्रीटमेंट सेम चल रहा है। ट्रीटमेंट सेम क्या चल रहा है, सिंपल सी बात है बेटा। देखो इनका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं फिर से एक बारी, और फिर हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। एक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस। चाहे वो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, चाहे आपके लॉसेस पड़े हुए हैं। इनके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट के एग्जांपल आ जाएंगे जनरल रिजर्व, या फिर सिंपल रिजर्व आ जाएगा, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा। ये क्या है आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या लिखा हुआ आएगा P&L क्रेडिट बैलेंस, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एग्जांपल है। लॉस में क्या आ जाता है, लॉस में आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, P&L डेबिट बैलेंस। ये दो चीजें आपकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर आ जाती है बेटा। तो आप सिंपल सी बात को खुद समझने का ट्राई करो। यहां पे 60,000 रुपए एक गुल्लक में है, आप सिंपल लो, हिंदी में लो। ये गुल्लक है जिसके अंदर 60,000 रुपए हैं। ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने मिलके ये पैसे इकट्ठे किए। तीनों ने मिलके ये पैसे इकट्ठे किए कौन सी रेशो के अंदर, 3:2:1 के अंदर। क्योंकि बेटे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो किसके होते हैं, पार्टनर्स के। जो प्रॉफिट होंगे वो किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि अभी हम इन प्रॉफिट्स को नहीं बांटते, आप ऐसा करो इनको फर्म के अंदर ही रख लो। तो बेटा अगर ये 60,000 जिस टाइम हुए उसी टाइम बढ़ जाते तो इनको 3:1 में मिल जाते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कि गुल्लक में डाल दो, गुल्लक में डाल दो। कभी मुसीबत आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पे हम इससे हम उस प्रॉब्लम को मीट कर लेंगे। इसलिए उन्होंने 60,000 रुपए रख लिए। अब बी कहता है, बी कहते हैं कि मैं यहां से क्या हो रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं। बी क्या कहता है, मैं यहां से रिटायर हो रहा हूं। तो बेटा आपको क्या लगता है, जब इस गुल्लक में पैसे डाले जा रहे थे, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ए ने डाले 3 रुपए, बी ने डाले 2 रुपए और सी ने डाला 1 रुपए। ऐसे कर करके ये 60,000 इकट्ठे हुए, ऐसे कर करके ये 60,000 इकट्ठे हुए। तो बेटा जब ये गुल्लक टूटेगी, जब ये गुल्लक टूटेगी तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है, बी को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। बेटा जब पैसे डालने की बारी आ रही थी तो तीनों डाल रहे थे, जब पैसे गुल्लक के अंदर डालने की बात आ रही थी तो तीनों लोग डाल रहे थे ना। तो बेटा जब निकालेंगे, जब गुल्लक को तोड़ेंगे उस टाइम पे भी तीनों को मिलेगा, उस टाइम पे भी क्या होगा, तीनों को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आपको सिंपल सा है, अगर ये 60,000 है, 60,000 में बी का हिस्सा भी तो बनता ही है। तो आपको क्या करना है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो उस केस के अंदर इन सभी को ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देना है। आपने क्या करना है, जो भी आपके प्रॉफिट्स पड़े हैं चाहे आपके लॉसेस पड़े हैं, उनको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट in old ratio among
old partners, among old partners। चाहे बेटा आपको मिले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चाहे आपको मिले लॉसेस, चाहे आपको मिले गुडविल। गुडविल कौन सी? गुडविल दो तरीके की होती है। एक गुडविल होती है जो हम वैल्यू करते हैं। एक गुडविल कौन सी होती है? जो हम वैल्यू करते हैं। वैल्यू कब करते हैं? जिस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। चाहे चेंज इन पीएसआर थी, उस टाइम पे भी आपने गुडविल को वैल्यू किया। चाहे एडमिशन था, उस टाइम पे भी आपने गुडविल को वैल्यू किया। चाहे रिटायरमेंट था, उस टाइम पे भी आपने गुडविल को वैल्यू किया। उसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं इससे लास्ट क्लास के अंदर। उसका ट्रीटमेंट हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। तो बेटा मैंने आपको बताया इसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? एज पर एएस 26 इसके ऊपर अप्लाई क्या होता है? गुडविल के ऊपर एएस 26 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। वो क्या कहता है? कहता है जब तक आप गुडविल को परचेज नहीं करते तब तक आप उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। जब तक आप गुडविल को परचेज नहीं करते तब तक आप उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। तो जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स के अंदर और वो परचेज गुडविल नहीं है, वो परचेज गुडविल नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिंपली उसको ओल्ड रेशो के अंदर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है बेटा? तो जब भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलेंगे, चाहे आपको लॉसेस मिलेंगे, चाहे आपको गुडविल मिलेगी जो कि बैलेंस शीट में होगी, जो कि बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर हो रही होगी, तो आप उसको क्या करेंगे? ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटा? अब हम डिस्कशन करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। वो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड रेशियो में बांटना, ये मैंने आपको बता दिया ओल्ड रेशियो में बांटना। अब मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं। एक में आ जाएंगे आपके एक्यूमुलेटेड, एक पार्ट में मैं लिखता हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक में क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक साइड में लिख देता हूं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या फिर हम बोलेंगे गुडविल, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है इसलिए मैं दोनों को सेम लिख रहा हूं। तो बेटा जितने भी प्रॉफिट्स हैं इनके नाम क्या हो सकते हैं? आपको इनका नाम मिल सकता है रिजर्व्स के नाम से, या फिर P&L क्रेडिट बैलेंस के नाम से। या तो ये कोई रिजर्व होगा या फिर क्या होगा? P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा P&L का डेबिट बैलेंस। P&L का डेबिट बैलेंस आपका क्या होगा? लॉस, या फिर आपको वर्ड मिलेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दो चीजें आपको मिलेंगी वहां पे, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब देखो बेटा, जो प्रॉफिट्स होते हैं इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो लॉसेस होंगे इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो अब अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? इनका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट्स में सिंपल से है, अगर किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस है और उसको आपने राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो आप उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जिसका डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ करना है, तो उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एक तरीका तो इसको समझने का ये है। दूसरा सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देख चुके हो तो मैंने आपको ये बताया, जब भी हमने यानी कि फर्म ने, जब भी फर्म ने पार्टनर को कुछ देना है तो उस टाइम पे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब भी फर्म ने पार्टनर को कुछ देना है तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और जब भी फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना होता है, जब भी फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। किसको डेबिट कर देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो अब आप सिंपल से इस चीज को ध्यान से सुने, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमने पार्टनर को देंगे या उससे लेंगे? फर्म के पास प्रॉफिट पड़े हुआ, वो क्या करेगी? कहेगी ये लो जी प्रॉफिट हुए, ले लो। वो प्रॉफिट क्या करेगी? पार्टनर्स को दे देगी। वो क्या करेगी? प्रॉफिट्स पार्टनर्स को दे देगी। तो आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है? यहाँ पे आपको इसकी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है।
जर्नल एंट्री क्या होगी यहाँ पे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट करना है और जो ये रिजर्व्स हैं इनको आप क्या कर दोगे, डेबिट। तो आप सिंपली लिखोगे, अगर रिजर्व लिखा हुआ है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर अगर उसको लिखा हुआ है P&L तो P&L डेबिट। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप क्या करेंगे, जो भी रिजर्व्स पड़े हैं उनका क्रेडिट बैलेंस था तो उनको क्या कर देंगे, डेबिट, तो वो खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि ये प्रॉफिट्स हमने पार्टनर को देने हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। नीचे नरेशन डाल देंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स among old partners in old ratio, ये आपकी जनरल एंट्री कॉस्ट होगी बेटा, ठीक है। अब बात आती है लॉस की, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गुडविल जो कि ऑलरेडी अपीयर हो रही है किसके अंदर, बुक्स के अंदर या फिर बैलेंस शीट के अंदर, बुक्स के अंदर या फिर बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल अपीयर हो रही है तो सिंपल उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो चाहे यहां से आप अंदाजा लगा लो, इसका डेबिट बैलेंस है, इसको हमने राइट ऑफ करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और देंगे किसको, पार्टनर्स को। बेटा अब देखो, प्रॉफिट था तो हमने वो पार्टनर्स को दिया, अब लॉस हुआ फर्म को, तो लॉस हुआ फर्म को तो वो क्या कहेगी, पार्टनर्स को लाओ मेरे को अब पैसे दो। लॉस जो है वो फर्म पार्टनर से लेती है, वो पैसा फर्म ने पार्टनर से लेना होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल एंट्री पोस्ट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर गुडविल लिखा हुआ है तो गुडविल, और अगर वहां पे लिखा हुआ है P&L तो P&L, अगर आपको वहां पे लिखा हुआ मिलता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यहां पे आप सिंपल लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बेटा ये आपका टॉपिक था, ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फटाफट नोट करो बेटा। अब हमें करेंगे एग्जाम्पल और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल हम नोट करेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, सारी चीजें बेटा मैं इसमें लिखने का ट्राई करूंगा। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in 3 to 1, sharing profit in 3 to 1. B retires from the firm on 1st April 2020. On that date following balances appeared
इन बैलेंस शीट। यहां पे रिजर्व्स लिखे हुए हैं, रिजर्व्स रुपीज 60,000, P&L डेबिट बैलेंस रुपीज 30,000, गुडविल रुपीज 1,20,000। The goodwill of the firm was valued at rupees 90,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर मैंने बेटा देखो सारी चीजें इंक्लूड की हैं। मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, ए, बी और सी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2:1 के अंदर। बी रिटायर हो गया फर्म से और 1 अप्रैल को जब वो रिटायर हुआ उस डेट पे उनकी बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस अपीयर हो रहे थे, जिसमें से सबसे पहले लिखा है मैंने रिजर्व, जो कि कितने के थे, 60,000 के। P&L का डेबिट बैलेंस था कितने का, 30,000 का। गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है 1,20,000 और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। फर्म की गुडविल जो वैल्यू की गई वो 90,000 की हुई थी। तो ये क्या कहता है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर अबव एडजस्टमेंट्स। वो कहता है कि जो ऊपर जितनी भी चीजें दी हुई हैं उनके एडजस्टमेंट के लिए यानी कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मेरे को एंट्रीज करके बताएं। तो बेटा यहां देखो, एक तो अपने को रिजर्व दिखाई दे रहा है। रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। P&L का सीधा लिखा हुआ है उसमें डेबिट बैलेंस, तो ये आपका क्या है, लॉस है। ये हमारा क्या है, लॉस। और गुडविल जो बैलेंस शीट में है ये कौन सी है, ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। और फर्म की गुडविल जो वैल्यू की है वो कितनी है, 90,000। फर्म की गुडविल जो वैल्यू की है वो कितनी है, 90,000। बेटा दो गुडविल लिखी है मैंने, एक गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है और एक गुडविल जो हमने वैल्यू की, ठीक है। तो अब हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। आप फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बेटा, मैं यहां साइड पे थोड़ा सा लिख देता हूं। यहां पे ए, बी और सी पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। रिजर्व्स है यहां पे 60,000 के। P&L का डेबिट बैलेंस है 30,000। गुडविल है बैलेंस शीट वाली 1,20,000 और उसके बाद वैल्यूड गुडविल जो है वो है आपकी 90,000। ये जो इंफॉर्मेशन मेरे को रिक्वायर्ड थी वो मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली है। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है उनकी जनरल एंट्री हम पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे को दे रखा है रिजर्व का मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये हम पार्टनर्स को देंगे तो सिंपली आप लिखेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू D's कैपिटल अकाउंट और टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना है 60,000। रेशियो क्या है 3:1। मैंने आपको बोला था इनको ओल्ड रेशियो काटना है, तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा आपका
10,000। नीचे नरेशन डाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद क्या हुआ, क्या दिया हुआ, P&L का डेबिट बैलेंस। इसके बाद क्या दिया हुआ, P&L का डेबिट बैलेंस। P&L का भी डेबिट बैलेंस है, और मैंने आपको बताया जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही होती है, इसका भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो इन दोनों की हम एक कंबाइन एंट्री कर देते हैं। कंबाइन एंट्री हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस है, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये एक टाइप का घाटा है जो अपने पार्टनर से लेना है, तो हम उनको डेबिट कर देंगे। तो सिंपली आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे गुडविल के साथ, टू P&L अकाउंट। तो बेटा यहाँ देखो गुडविल कितने की थी हमारी, जो ऑलरेडी अपीयर हो रही थी, ये आपकी 1,20,000, और जो आपकी P&L का डेबिट बैलेंस था वो कितना था, 30,000। तो 1.5 लाख के अब हम कितने पार्ट कर देंगे, आपका टोटल हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख के हम पार्ट कर देंगे कितने, 6। इसको हम 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 पार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 25,000 का एक पार्ट। एक पार्ट कितने का आ गया, 25,000। सी को कितना देना है, एक पार्ट, तो इसका हो जाएगा सी का 25,000, ठीक है। बी को कितने पार्ट देने, 2 पार्ट, तो 25,000 का एक पार्ट है, 2 कितने के हो गए, 50,000 के। फिर ए को कितने देने, 3 पार्ट, एक पार्ट कितने का, 25, 3 पार्ट कितने के हो गए, 75,000। ठीक है बेटा, इस हिसाब से हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट कर देंगे। लास्ट वन इज ट्रीटमेंट अब हम करेंगे गुडविल का, जो कि ऑलरेडी अपीयर नहीं हो रही है, वैल्यूड गुडविल है 90,000। इसका अब हम ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे आपको, जो गुडविल वैल्यू की गई है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। मैंने आपको इसके अंदर स्टेप 1 बताया है। स्टेप 1 मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप याद दिलवा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, बेटा गेनिंग रेशियो निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो कंटिन्यू करने वाले हैं पार्टनर, उनकी जो ओल्ड रेशियो होगी वही क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशियो। ये हमने एक नोट लिखा, तो यहाँ कौन बचा, ए और सी, तो इनकी रेशियो क्या है, 3:1, तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 3:1। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर बी शेयर इन गुडविल, बी का शेयर कितना होगा गुडविल के अंदर वो निकाल लेंगे। तो पूरी फर्म की कितनी है बेटा, 90,000, बी जा रहा है उसका शेयर कितना था, 2/6, तो ये हो जाएगा 15,000 × 2 यानी कि 30,000। ठीक है, अब इस 30,000 को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल एंट्री होगी। जो गेन करेगा उनको डेबिट करना है। बेटा ए बी सी पार्टनर्स थे, बी तो जा ही रहा है, तो गेन कौन करेगा, ए और सी, तो आप सिंपली लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी तो चला गया, तो सी का नाम आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। ये आपका आ गया 30,000। अब 30,000 को कौन से रेशियो बांटना है, 3:1 में, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 7 28, 475 का एक पार्ट, तो 3 पार्ट हो गए आपके 22,500, एक पार्ट कितने का हो गया, 75। इस टाइप से बेटा आपको इसकी जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको इसकी जनरल एंट्री पोस्ट करनी है। यही आपका टॉपिक था। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज करके बता देना। ओके बेटा, थैंक यू।